सातवां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो अब 46% से बढ़कर 50% हो गई है। इसके साथ ही केंद्र ने ग्रेच्युटी की कर छूट सीमा में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले इसकी सीमा 20 लाख रुपये थी। सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले एक कदम के तहत ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। 25% की यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 30 मई 2024 के कार्यालय ज्ञापन में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि का विस्तृत विवरण दिया गया था। नई सीमाएं केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान नियम 2021 के तहत लागू होती हैं। ये निर्णय मूल रूप से 30 अप्रैल को लिया गया था, लेकिन 7 मई को एक परिपत्र द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। मार्च में सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि की थी, जिससे ये 50% हो गया। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर में भी 4% की वृद्धि हुई है, जो 50% तक पहुंच गई है। ये समायोजन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह बड़ी राहत थी। महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के विभिन्न घटकों में भी वृद्धि हुई। ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी दीर्घकालिक सेवा के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दी जाती है। ग्रेच्युटी के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक काम करना चाहिए। ये भुगतान कर्मचारी के वेतन, पेंशन और भविष्य निधि पीएफ के अतिरिक्त किया जाता है। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई पात्र कर्मचारी नियोक्ता को फॉर्म I में आवेदन जमा करके ग्रेच्युटी का दावा करने के लिए औपचारिक अनुरोध करता है। यदि कर्मचारी फॉर्म जमा करने में असमर्थ है, तो उसका नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है। नियोक्ता की जिम्मेदारी। आवेदन प्राप्त होने पर नियोक्ता को दावे का सत्यापन करना आवश्यक है। नियोक्ता को आवेदन की प्राप्ति की पुष्टि करनी चाहिए और फिर कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि की गणना करनी चाहिए। संवितरण में किसी भी देरी से बचने के लिए ये तुरंत किया जाना चाहिए। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार नियोक्ता को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान देय तिथि से 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि नियोक्ता इस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे देय तिथि से लेकर भुगतान तिथि तक राशि पर ब्याज देना होगा। विवाद समाधान। ऐसे मामलों में जहां ग्रेच्युटी की राशि या कर्मचारी की पात्रता के बारे में कोई विवाद है, तो मामले को अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष उठाया जा सकता है। कर्मचारी संबंधित क्षेत्र के नियंत्रण प्राधिकरण को फॉर्म N में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अपील प्रक्रिया। यदि कोई भी पक्ष नियंत्रक प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे निर्णय के 60 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। अपील उपयुक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। भुगतान समय सीमा।